पेज नंबर 10 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हमारा जो डेटा जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह डालते हैं वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है, किस तरीके से स्टोर होता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। स्टोरेज डिवाइस एनेबल यू टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन देम। अब स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, हमें मदद करता है कि हमारा कोई भी डेटा हो, कोई भी फाइल हो, उसको स्टोर करने में। द स्टोरेज डेटा ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि इसको दूसरे कंप्यूटर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कंप्यूटर मेमोरी है वो किस तरीके से काम करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आपको दिखाया गया है कंप्यूटर मेमोरी। अब ये कंप्यूटर मेमोरी के दो हिस्सों में बटा होता है। फर्स्ट, इसके पास दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी उसके अंदर दो यहाँ पे यूनिट होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी दिया वो उसमें 3 यूनिट होते हैं, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखेंगे। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द वर्किंग मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। रैम एंड रोम आर 2 मेजर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि ये क्या है, एक तरीके के वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी या फिर इसका मेन मेमोरी है वो कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है वो हम देखेंगे। इट इज़ केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एज ए वेरी हाई स्पीड। अब इसमें इतनी ताकत होती है कि वो क्या कर सकता है, जो भी हम डेटा भेज रहे हैं वो काफ़ी स्पीड से जाता है और स्पीड से भी सामने वाले के पास पहुँचता है। इट इज़ टेम्पररी इन अ नेचर, दैट इज़ डेटा स्टोर इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। बट ये एक तरीके की क्या है, टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, टेम्पररी कैसे कि जब भी कंप्यूटर में लाइट वगैरह चली जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये डेटा चला जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वोल्टाइल मेमोरी, यानी कि इसको वोल्टाइल मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या कैसे वर्क करेगा, इट होल्ड इंस्ट्रक्शन पुट बाय द मैन्युफैक्चरिंग टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, उनको ऑपरेट करता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। इट इज़ परमानेंट मेमोरी, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वोल्टाइल मेमोरी, यानी कि क्या है, परमानेंट मेमोरी है, इसमें से डेटा हमारा जाता नहीं है। हम डिलीट कर दे तो अलग बात है, वरना वैसे डेटा हमारा नहीं जाता है, इसलिए इसे हम नॉन वोल्टाइक मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक तरीके की एक्सटर्नल मेमोरी मानी जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें जो हमारा डेटा होता है वो लंबे समय तक ले सकता है, कि हमें 2 साल 3 साल के बाद भी निकालें तो डेटा हमारा का वैसा ही रहता है। इट्स ऑपरेट एट अ स्लोअर रेट दैन द प्राइमरी मेमोरी, यानी कि इसका जो रेट प्रोपोर्शन है वो कम रहता है प्राइमरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर। अब ये क्या होता है, परमानेंट डेटा है, इसमें हम सिक्योर रख सकते हैं। डेटा स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अब इसमें जो डेटा होगा, भले हम कंप्यूटर को बंद कर दें या अचानक से बंद हो जाए, तो भी इसमें से डेटा हमारा जाएगा नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वोल्टाइल मेमोरी। इसको नॉन वोल्टाइल मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज़ चीपर दैन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी चीपर। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी अब हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव, जैसे कि हमको आगे स्ट्रक्चर में दिखाया गया था। ठीक है, हमारा डेटा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ डेटा भी कहीं नहीं जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, ठीक है, CD में पड़ा हुआ डेटा भी नहीं हो जाता। पेन ड्राइव तो हमने देखी है, एक छोटी सी चिप यहाँ पे चिप के तौर पे होती है, उसमें भी पड़ा हुआ डेटा हमारा कभी भी नहीं जाता।